नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला जारी, अब सहकारिता मंत्री के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड। दो बुजुर्ग महिला की मौत के बाद समाजजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच के बाद ही खुलेगी पर्दे। बाजुओं ने चलाया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाजुओं ने जलाया कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का पुतला, डोटासरा को सदी का सबसे भ्रष्ट नेता बताया। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। चेटक स्थित एमबी हॉस्पिटल के एसएसबी यूनिट में शनिवार को विश्व स्ट्रोक दिवस के एक दिन पहले जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने टिप्स दिए। दरअसल उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के एसएसबी इकाई में विश्व स्ट्रोक दिवस के एक दिन पहले आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर, यूरो विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर तरुण रलोट सहित अस्पताल के कई विभागों के विभाग अध्यक्ष, नर्सिंग स्टूडेंट्स और स्वस्थ हुए मरीजों ने भाग लिया। इस मौके पर न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर तरुण रालोट ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्ट्रोक जैसी गंभीर विषय पर जानकारी दी। वहीं इस मौके पर एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें हॉस्पिटल आने वाले लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर तरुण रालोट ने कहा कि किसी को भी स्ट्रोक आने पर सबसे पहले उसकी पहचान की जाए और यदि जल्दी समय रहते हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो इससे बचा जा सकता है। साथ ही मरीज जल्द ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं है। ऐसे में देर हो जाती है और स्ट्रोक का पूरी बॉडी में असर हो जाता है। देखिए, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे न्यूरोलॉजी विभाग के द्वारा ये स्ट्रोक दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, जो हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्ट्रोक यानी आप जैसा समझते हैं, इसे अगर साधारण भाषा में कहें तो मस्तिष्क घात। ये उसी तरह से है जैसे हार्ट अटैक होता है, वैसे ही ये ब्रेन अटैक है। और इसके मायने जिस किसी व्यक्ति को अगर ब्रेन अटैक हो जाता है तो बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को जो कल मनाया जाता है, उसकी पूर्व संध्या पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हम विश्व लकवा दिवस के उपलक्ष्य में एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पब्लिक और उनके रिलेटिव्स, इन सबको लकवे की महत्ता के बारे में बताना गया है कि लकवा किस प्रकार होता है और उससे कैसे बचा जाए, और अगर लकवा हो जाता है तो कितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं, समय नहीं गंवाएं, क्योंकि हर एक न्यूरॉन, मतलब लकवे की जो कोशिकाएं, ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है, एक एक मिनट में कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और उन कोशिकाओं को वापस जीवित अपन नहीं कर सकते हैं। तो समय से अपन अगर अस्पताल पहुँचें तो लकवा परमानेंट डिसेबिलिटी होने से बचाया जा सकता है। विमला देवी। मैं बेहोश थी, मेरे को कुछ पता नहीं आई जब, तो उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं है। ये अभी इलाज हुआ तो उसके बाद में कैसा महसूस? बढ़िया हूँ, अभी बहुत अच्छी हूँ। भगवान को खुश रखे सबको। मेरी खूब सेवा करी, खड़ी कर दी। टाइम पे लेके आ गए हमारे घर वाले भी, और इन्होंने भी सेवा करी यहाँ पे। कितने टाइम से इलाज हुआ? 2 महीने हो गए भर्ती हुए अब मेरे को। किस तरह की बीमारी थी, क्या हुआ? हमारी क्या थोड़ी तकलीफ हो गई थी, उठने बैठने में, थोड़ा दिमाग के अंदर आने, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सुबह 4-5 बजे हमारे भाई साहब को बुलाया और हम 2-3 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच गए। फिर हमारे भाइयों ने यहाँ इलाज करवाया, फिर अच्छा हमारा इलाज हुआ। भगवान। रविवार को परशुराम चौराहे पर विप्र पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। विप्र सेना द्वारा रविवार को परशुराम चौराहे पर होने वाले विप्र पंचायत कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, जिसके तहत सभा स्थल पर टेंट लग चुके हैं और सजावट का काम भी पूरा हो चुका है। इस पंचायत में सूरजकुंड के महंत अवधेशानंद महाराज, अस्थल मंदिर के महामंडलेश्वर महंत रास बिहारी शरण, स्वामी हितेश्वरानंद चावंड, स्वामी ज्ञानानंद, महंत नरपतराम, स्वामी संतराम, चेतन स्वामी कमलेंद्र शास्त्री सहित 35 संत महात्मा के आने की संभावना है। विप्र सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष
पवित्र पंचायत के प्रभारी घनश्याम मेनारिया ने बताया कि पंचायत में विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्वेश जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जसराज मेहता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवरलाल गोड, राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप राजपुरोहित मौजूद रहेंगे। इधर भी विप्रसेना के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, विप्रसेना जिला अध्यक्ष मोहन मेनारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पीले चावल देकर कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। जिला महामंत्री नंदलाल जोशी ने बताया कि शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। अमामदा थाना क्षेत्र में दो बुजुर्ग महिला की मौत के बाद समाजजनों ने हत्या की आशंका जताई है। हालांकि मामले में पुलिस द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया है। उदयपुर के अम्बामाता थाना इलाके में बीती देर शाम को डबल मर्डर का मामला सामने आया था, जहां डायमंड कॉलोनी में दो सगी बहनों के शव घर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। बताया जा रहा है कि बोहरा समाज की ये दोनों ही महिलाएं सगी बहनें हैं। शुक्रवार देर शाम घर में काम करने वाले सर्वेंट ने डायमंड कॉलोनी में जब दोनों के शवों को देखा तो स्तब्ध रह गया, जिसके बाद महिलाओं के रिश्तेदारों को सूचना दी गई। सूचना पर अम्बामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके साथ ही आला अधिकारी भी पहुंचे। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने बताया कि मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। शव पर चोट के निशान भी पाए गए। मौके से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। पुलिस गहनता से सभी के बयान भी ले रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। वहीं शनिवार को दोनों के शवों का एमपी हॉस्पिटल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम करवाया गया। क्षेत्रीय पार्षद अली असगर ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का ही मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। चौकीदार के वो हल्ला करने के बाद में आस पड़ोस के लोग, एक वहाँ पे एपीपी मैडम है, तो पहुंची वहाँ पे, तो उन्होंने देखा अंदर आग वाग लग रही थी कारपेट पे। धुआं चौकीदार ने शायद पानी वानी डाल के बुझाया था। फिर ये लोग जब ऊपर गए तो इनको दोनों जो बहनें हैं, बुजुर्ग काफ़ी 70-80 साल की उम्र है दोनों की, तो उन दोनों की बॉडीज़ इनको दिखाई दी। तो उनमें कोई हलचल नहीं थी, तो इन्होंने पुलिस को सूचना दी। फिर इन्होंने आसपास पड़ोस में सब लोगों को सूचना दी। फिर हमको भी सूचना मिली, हम सब मौके पर पहुंचे और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। एडिशनल एसपी साहब पहुंच गए थे, एसपी साहब पहुंच गए थे। और जब अनुसंधान चालू हुआ तो जब बॉडी को, क्योंकि दोनों ही लेडीज़ की बॉडी जो है वो उल्टी पड़ी हुई थी, तो तब तक पता नहीं पड़ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जब बॉडी को पलटाया गया तो खून था बॉडी के ऊपर और हथियार से मारा गया था। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा था कि मर्डर ही हुआ है और ऐसी कोई आत्महत्या जैसी या ऐसी नेचुरल डेथ की बात नहीं है। तो कोई या तो किसी न किसी नीयत से, या तो चोरी की नीयत से, या कोई न कोई नीयत से मर्डर ही लग रहा है। कल की जो घटना है उनमें जो दो लेडियों का हत्याकांड हुआ है, उसका बारे में उच्च अधिकारी अनुसार बहुत सारी टीमों का गठन किया गया है और आवश्यक अनुसंधान और जांच चल रही है। हमें आशा है शीघ्र हम इसका खुलासा करके अतिशीघ्र इस हत्याकांड का किते में जाके इस घटना का पता लगाकर जो भी दोषी को सजा दिलाई जाएगी, उनको कार्रवाई की जाएगी। सविना पुलिस ने थाना क्षेत्र से एक बदमाश को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध हथियारों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एएसपी सिटी लोकेंद्र दादरवाल के निर्देशानुसार सीओएस शिप्रा राजावत के सुपरविजन में सविना थाना अधिकारी फुलचंद टेलर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल रामस्वरूप की सूचना पर ऋतिक और फुपाजी को गिरफ्तार किया। साथ ही टीम ने आरोपी के कब्जे से 3 धारदार चाकू, एक फेट और काले रंग की कार जब्त की। वहीं आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी शहर के अलग अलग थानों में आर्म्स एक्ट और मारपीट के मामले दर्ज है। कार्रवाई करने वाली टीम में सविना थाना अधिकारी फूलचंद टेलर, हेड कांस्टेबल रामस्वरूप बिश्नोई, कांस्टेबल खरताराम, विजय सिंह और मनोज शामिल रहे। टिहरी पुलिस ने थाना क्षेत्र से अवैध गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया मामला। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ।
उदयपुर में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स के क्रय विक्रय के लिए संपर्क करें जैन प्रॉपर्टी। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उद्देश्य को पिछले कई वर्षों से पूरा किया है जैन प्रॉपर्टी ने। अगर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स 7 फीट, 80 फीट, 100 फीट रोड पर घर, फार्म हाउस, दुकान आदि सेक्टर 14, सेक्टर 11, जीवन तारा, गोवर्धन विलास सब सिटी सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर बलीचा, BDO कॉलोनी, दक्षिण विस्तार योजना, पन्नाधाई योजना, मानसरोवर स्टेप बाय स्टेप स्कूल के पास, नेला, जोगी तालाब, IIM बलीचा, तीतरडी, RK पुरम, गोकुल विलेज, वेलड़ी माता मंदिर के आसपास खरीदने हैं तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। ग्राहक संतुष्टि ही हमारा मूल उद्देश्य है। सभी साइज के क्लियर टाइटल लोनेबल प्लॉट्स व मकान भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें जैन प्रॉपर्टी, शॉप नंबर 9, त्रिमूर्ति अपार्टमेंट, 100 फीट रोड, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, नियर CS सर्कल, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828253255, 8890999255। हमारी वेबसाइट है propertydealerinudaypur.com। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वेदांता आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक अब आपके शहर डूंगरपुर में। सभी जटिल बीमारियों का आयुर्वेद और पंचकर्म से 100% समाधान, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के। अगर आपको है इनमें से कोई बीमारी तो आयुर्वेद से उपचार लें और राहत पाएं। वायरल बुखार, पीलिया, हेपेटाइटिस, स्पेशल स्पाइन केयर, एंटी एजिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट, सेक्स रोग, जोड़ों में दर्द, एलर्जी, पुराना जुकाम, बवासीर, डायबिटीज, बालों का गिरना, गंजापन, स्त्रियों के रोग, मस्सा, भगंदर, माइग्रेन, ऑटो इम्यून डिजीज, बच्चों में कुपोषण, मूत्र रोग, मिर्गी आना, मानसिक रोग, गुर्दे की पथरी, गठिया, हाई ब्लड प्रेशर, खून की कमी, कमर दर्द, कब्ज, पेट के पुराने रोग, अस्थमा, नपुंसकता, बांझपन, डिप्रेशन, लकवा, मोटापा, की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम और जॉइंट पेन की और बैक पेन की प्रॉब्लम थी। मेरे डाइजेशन की प्रॉब्लम से लक्षण क्लियर हो गया, जो ये जोन में पेन था वो क्लियर हो गया और थोड़ा शरीर थोड़ा कमजोरी टाइप लग रहा था तो उसमें भी बहुत फर्क आया, जिससे मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो जरूर आए वेदांता आयुर्वेद एंड पंचकर्म क्लिनिक। कॉल 7726990754 एंड 8529547776। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधे श्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व के सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट नवरात्रि और दीपावली के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार पाएं। पहले आएं पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शिशवी चौराहे एवं अड़िंदा पाशनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 रुपए स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर 30 फीट ग्रेवल रोड आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, कुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। विशेष नोट: एक मुश्त प्लॉट की राशि देने पर रजिस्ट्री का खर्चा बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही संपर्क करें। नियम और शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधे श्री डेवलपर्स। कॉल 9414732125 और 9680877624। डूंगरपुर में शरीर की सभी पैथोलॉजी जांच करवाने का एकमात्र स्थान स्काई पैथ लैब सेंटर।
अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त कंप्यूटराइज्ड लेबोरेटरी से खून, मलमूत्र, लीवर, किडनी, दिल, थायराइड, विटामिन आदि की जांच करवाएं कम दामों में। डिजिटल एक्सरे और ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। घर से सैंपल लेने की सुविधा का लाभ लेने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें 9079002872। हमारा पता है स्काई पैथलैब नया हॉस्पिटल गेट के सामने डूंगरपुर। संपर्क करें 9530471844 9079002872। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर शहर जिला ने शनिवार को सूरजपुर चौराहे पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रदेशाध्यक्ष का पुतला फूका। उदयपुर शहर से भाजपा के विधायक प्रत्याशी ताराचंद जैन ने बताया कि जिस तरह पिछले 5 सालों में भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। जैन ने कहा कि नौकरियों के नाम पर कई बार भर्तियां तो निकाली गई, लेकिन बेरोजगार युवाओं की जगह डोटासरा के परिवार से ही 4 RAS बन गए हैं। जैन ने कहा कि यह जो ईडी की छापेमारी कार्रवाई है उसकी लास्ट स्टेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। वहीं युवा मोर्चा के जिला महामंत्री रंजीत सिंह दिग्पाल ने बताया कि पिछले 100 सालों में सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई हुआ है तो वह गोविंद सिंह डोटासरा है, और इसी के चलते जब ईडी ने डोटासरा के घर छापेमारी की तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ जनों के पुतले जलाए। उसी के चलते आज युवा मोर्चा शहर के कार्यकर्ताओं ने शहर के बीचों बीच नारेबाजी करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा की शव यात्रा निकालते हुए पुतला दहन किया। जिस तरह से भ्रष्ट कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अंदर युवाओं के साथ धोखा किया, नौकरी के नाम से उनको छलावा किया, और हम देख रहे हैं कि नौकरी के नाम से कई बार परीक्षाएं ली, लेकिन परिणाम क्या निकला कि गोविंद सिंह डोटासरा की 4 परिवार के अंदर RS के अंदर सिलेक्शन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक गांव, एक कस्बे के 100 ASI ऐसा कुछ आंकड़े में फर्क हो सकता है जहाँ सिलेक्शन हो गए। सारी गैंग पिछले वर्षों के अंदर, पिछले 2-4-6 महीने के अंदर उसका पर्दाफाश हुआ है। और आप देखोगे कि इसकी लास्ट लाइन अशोक गहलोत तक जाएगी। देश के आह्वान पर राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालय पर गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि राजस्थान के आने वाले समय में और पिछले 100 सालों तक इससे ज़्यादा भ्रष्ट आदमी कोई है नहीं, उसके खिलाफ जब ईडी ने छापेमारी करी तो उसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जैसे खिंचाई बिल्ली खंबा नोचती है उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों के पुतले जला और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला। जब हमें ये बात जानकारी में आई कि कर्म आपके और भुगते हम, ये तो पॉसिबल नहीं था, जो उनके कर्म थे उनके साथ थे। और जैसा कि धाराचंद जी भाई साहब ने बताया कि ईडी की लास्ट डेस्टिनेशन अशोक गहलोत होगा। जो इन्होंने करप्शन किए हैं वो कहीं नहीं छुपेंगे। जांच में आते आते राजस्थान सरकार के जितने भी मिनिस्टर थे और सबसे मुख्य भूमिका में जो इनका प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा, इनका नाम आएगा। इस बात को लेकर युवा मोर्चा शहर जिला के कार्यकर्ताओं ने गोविंद सिंह डोटासरा की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन करके राजस्थान की समस्त जनता से निवेदन करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ दें। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने शनिवार को पटेल सर्कल स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान अग्रवाल ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश महामंत्री और उदयपुर संभाग के प्रभारी दामोदर अग्रवाल ने गहलोत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में प्रदेश के 70 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जारी की जा रही सूची पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस ने 4 महीने पहले सूची जारी करने की बात कही थी, लेकिन अब डरते डरते सूची जारी की जा रही है। दामोदर अग्रवाल से भाजपा में उपजे विवाद को लेकर किए गए सवाल पर अग्रवाल ने कहा कि अभी तक 124 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। इनमें 110 से ज्यादा सीटों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। वहीं उदयपुर संभाग की 3 सीटों पर उपजे विवाद पर कहा कि उनकी शहर विधानसभा प्रत्याशी
ताराचंद जैन का विरोध कर रहे पारस सिंघवी से बात हुई है। सिंघवी ने आश्वस्त किया है कि वह पार्टी विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा राजसमंद में सभी कार्यकर्ता पार्टी के पक्ष में काम करने को तैयार है। साथ ही चित्तौड़ में चंद्रभान सिंह आकिया पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इसलिए उन्हें भी जल्द ही मना लिया जाएगा। राजस्थान में एक नहीं 19 बार पेपर लीक होने के कारण 70 लाख युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है। 70 लाख परिवार आर्थिक बोझ के नीचे डूबे हैं। 70 लाख परिवार कर्जदार बने हैं। युवा हताश और निराश है। और ये दुर्भाग्य है कि इन पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस, उसके अध्यक्ष, उसके मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का हाथ सामने आ रहा है। जब राजस्थान की एसीबी, राजस्थान की एसओजी इन सब नकबजनों को गिरफ्तार करके सजा देने में नाकामयाब रही, तो ईडी ने साक्ष्यों के साथ राजस्थान में हस्तक्षेप किया गई और इस जांच की आंच जब मुख्यमंत्री उसके करीबियों तक जा रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द है और कांग्रेस ने ईडी जैसी संस्था को भी कुत्ते शब्द से विभूषित करने का अपराध किया है। महाभ्रष्ट सरकार के नाते कांग्रेस जनता की अदालत में कटघरे में खड़ी है। जनता के सवालों का जवाब यदि कांग्रेस नहीं देके टालमटोल की नीति अपनाएगी, जनता अपना फैसला 25 नवंबर को सुना देगी और इस महाभ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और सुशासन के लिए पुनः कमल खिलाएगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की कानोड़ बस स्टैंड पर बैठक हुई। इस दौरान चंद्रभान का टिकट काटने का विरोध किया गया। दरअसल श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना एवं मेवाड़ क्षत्रिय महासभा दोनों संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को कानोड़ बस स्टैंड पर एक बैठक रखी। बैठक में चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र से चंद्रभान सिंह का टिकट काटने पर दोनों संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध जताया। वहीं भाजपा के प्रदेश नेता एवं राष्ट्रीय नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे राजपूत नेताओं के टिकट निरंतर भारतीय जनता पार्टी काट रही है। ऐसे में अब की बार करणी सेना ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास समय है कि राजपूत नेताओं को अनदेखा नहीं करे और नजरअंदाज नहीं किया जाए, अन्यथा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव में जब राजपूत नाराज हुए थे तब एक ही नारा लगा था कि कमल का फूल हमारी भूल, तो वह 3 स्टेट में सरकार चली गई थी। ऐसे में हमारी मांग है कि चित्तौड़ में चंद्रभान सिंह को पुनः टिकट दिया जाए और वल्लभनगर में भी जिताऊ प्रत्याशी को उतारा जाए। पिछले कई समय से भाजपा वल्लभनगर में बिचौलिया वाला खेल खेल रही है। अब की बार ऐसा नहीं चलेगा, मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाए। शनिवार को शास्त्री सर्कल स्थित होटल में शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। दरअसल शनिवार को उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शहर जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में शास्त्री सर्कल स्थित होटल में रखी गई। बैठक का विषय आगामी विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करते हुए और चुनाव में कार्य करते हुए पार्टी प्रत्याशी को विजय बनाने का था। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शिवशंकर मैनारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े सभी प्रत्याशी, जिसमें सभी जीते हुए पार्षद, चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी एवं मनोनीत पार्षद और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम सभी को पूरी ताकत के साथ कार्य करते हुए पार्टी को विजय बनाना है। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को अधिक से अधिक मत दिलाते हुए जिताने का वादा किया। इस मौके पर बी ब्लॉक अध्यक्ष अजय सिंह, संगठन महामंत्री अरुण टाक, ए ब्लॉक संगठन महामंत्री धर्मेंद्र राजोरा, बी ब्लॉक संगठन महामंत्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय, पार्षद गौरव प्रताप सिंह, अजय पोरवाल, श्याम सुंदर गुर्जर, शहनाज अयूब, नेहा कुमावत, महेश तनावत,
नजमा मेवा फरोश, जसवंत गन्ना, संजय सुथार, मुजिबुद्दीन खान, चंदा सुआलका, प्रशांत श्रीमाली, भूपेंद्र सिंह धाबाई, हिदायतुल्ला, कौशल आमेटा, अमित श्रीवास्तव, बबलू टाक आदि मौजूद रहे। प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के उदयपुर के फतेहपुरा स्थित ऑफिस पर शनिवार को इनकम टैक्स की रेड हुई। दरअसल शनिवार को प्रदेश के सहकारिता मंत्री और निम्बाहेड़ा विधायक उदयलाल आंजना के उदयपुर स्थित ऑफिस पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची। टीम आंजना के उदयपुर शहर के फतेहपुरा स्थित चेतन एंटरप्राइजेज लिमिटेड कार्यालय पर पहुंची, जहां टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर रही है। जांच करने आए अधिकारी कार्यालय में सभी कर्मचारियों से पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस कार्रवाई को सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार पर हुई एसीबी कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। शुक्रवार को एसीबी ने रजिस्ट्रार मेघराज रत्नू के जयपुर स्थित ठिकानों पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था। एसीबी ने रत्नू के ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की थी। वहीं आज सहकारिता मंत्री के ऑफिस पर इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है। करीब 6 गाड़ियों में आई टीम कार्यालय के अंदर दस्तावेजों की जांच कर रही है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। जीवन रक्षा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर डूंगरपुर, अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा इलाज। डॉक्टर प्रमोद कुमार फिजिशियन, हृदय रोग, डायबिटीज, श्वास, दमा, टीबी, गुर्दा, लकवा, मिर्गी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर संगीता शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विकास जैन, जनरल सर्जन। डॉक्टर रमेश पटेल, शिशु और बाल विशेषज्ञ। जीवन रक्षा हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं जैसे भर्ती की व्यवस्था, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी की सुविधा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की जांचें अत्याधुनिक मशीनों द्वारा, प्रसव की संपूर्ण सुविधा उपलब्ध, इमरजेंसी सुविधा 24 घंटे उपलब्ध, दवाइयां, एम्बुलेंस आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संपर्क करें नए हॉस्पिटल के पास, विजय राजे सिंधिया ऑडिटोरियम के सामने, डूंगरपुर। फोन 02964294072, मोबाइल 7597415480, 9166285681। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर आपकी सेवा में अपने नए प्रतिष्ठान आरके सर्कल पूला पर एशियन पेंट्स के होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध हैं। घर को बनाएं खूबसूरत और आकर्षक। हजार से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटरप्रूफिंग केमिकल उपलब्ध हैं। नवरात्रि और दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल पूला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। प्रोप्राइटर विपिन तोतावत। मोबाइल नंबर 9829089224। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया। सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435।